इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी गोधूली चैप्टर 3 हमारा ग्राम गीत का मर्म। इस पाठ में जितने प्रश्न होगा सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे। पहला प्रश्न दिया है कि ग्राम गीत का मर्म निबंध में व्यक्ति सुधांशु जी के विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करें। सार के रूप में आपको क्या करना है, प्रस्तुत करना है। मतलब थोड़ा इसका उत्तर लंबा होगा, तो देखिए इसका उत्तर में आपको लिख लेना है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, लिखना है कि ग्राम गीत का मर्म शीर्षक निबंध में सुधांशु जी ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए वाक्य और जीवन में उसके महत्व का निरूपण किया है। ग्राम गीत का उद्भव और उनकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है कि जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मापिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है उतना परिवर्तित कला गीतों में नहीं। तात्पर्य यह है कि ग्राम गीत की कला गीतों का मूर्धन्य है। ठीक है, चलिए प्रश्न 2। प्रश्न 2 में दिया गया कि जीवन का आरंभ जैसे शैशव है वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत है। लेखक के इस कथन का क्या आशय? लेखक के तो उत्तर लिखना कि प्रस्तुत कविता लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म पाठ से अद्भुत। इसमें लेखक ने कला गीत का और ग्राम गीत का संबंध जीवन से उद्घाटित किया है, जो कि फिर आपको ये पूरा लिख लेना है। ये वाला आपको पूरा, ठीक है। यही हो गया प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 में पूछा गया कि गृहस्थ क्रम विद्वान में स्त्रियां किस तरह से गीत गाती। तो उत्तर लिखना कि चक्की पीसने समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने शरीरी श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती है। ठीक है। प्रश्न 4 में दिया है कि मानव जीवन में ग्राम गीत का क्या महत्व है। मानव जीवन में, तो इसका उत्तर देखिए लिखना है। इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा, जो कि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए प्रश्न संख्या 4 का यह उत्तर, मैं सिर्फ इस पर घेरा लगाता हूँ, आपको लिख लेना है पूरा। ठीक है, और कुछ नहीं करना। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 में पूछा गया कि ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब इसका आशय का मतलब तो उसका अर्थ आपको लिखना है। तो लिखना कि प्रस्तुत पंक्तियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु लिखे थे। ग्राम गीत का मर्म पाठ से उद्धत है। इसमें लेखक ने ग्राम गीत के उद्गम स्थान की खोज बड़े ही मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ढंग से की है। ठीक है, इसके आगे फिर देखिए, फिर आपको यह क्या करना, आपको यह पूरा लिख लेना है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। फिर 6 में पूछा गया कि ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। ग्राम गीत की प्रकृति, तो देखिए इसका उत्तर लिखना है कि ग्राम गीत में रचना की जो प्रकृति अस्त्रेन थी भी वह कला गीत में आकर पुरुष पूर्ण हो गई, लेकिन मुख्य रूप से ग्राम गीत की पद्धति अस्त्रेन ही रही। क्या रही? अस्त्रेन। फिर प्रश्न 7 में दिया कि कला गीत और ग्राम गीत में क्या अंतर है। कला गीत और ग्राम गीत, देखिए इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना, आपको ये पूरा लिख लेना है। इसके बाद फिर 2 लाइन और है। ठीक है, इसके आगे फिर 2 लाइन और था जो मैंने आपको बताया, फिर आपको यह पूरा लिख लेना है। ठीक है, यह प्रश्न संख्या 7 का उत्तर है। अब प्रश्न 8 में दिया कि ग्राम गीत का ही विकास कला गीत में हुआ। पठित निबंध को ध्यान में रखते हुए उसकी विकास प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। उसकी विकास प्रक्रिया पर, तो देखिए इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा है। देखिए जिसका उत्तर लंबा होता है मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ, क्योंकि उतना पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है वहीं तक आपको लिख लेना है। ठीक है, यह प्रश्न संख्या 8 का उत्तर है। अब चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न 9 में पूछा गया है कि ग्राम गीतों में प्रेम दशा की क्या स्थिति है। पठित निबंध के आधार पर उदाहरण देते हुए समझाइए। तो उत्तर लिखना है कि देश प्रेम दशा जितनी व्यापक तत्व विधानी होती है, जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं। प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध, शौक और उत्साह और विस्मय है। ठीक है, प्रश्न 10 में पूछा गया कि प्रेम
या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध, शोक, विस्मय, उत्साह, जुगुप्सा आदि में नहीं। आशय स्पष्ट की मतलब इसका भी अर्थ आपको लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा है, तो सबसे पहले ये वाला आपको पूरा लिख लेना है। इसके आगे फिर थोड़ा सा और है, प्रश्न 10 का उत्तर है, फिर आपको ये वाला आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न संख्या 10 का उत्तर। प्रश्न 11 में दिया है कि ग्राम गीतों में मानव जीवन के किन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं। किन प्राथमिक चित्रों के दर्शन। तो देखिए प्रश्न 11 का उत्तर लिखना है कि ग्राम गीतों में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं जिनमें मनुष्य साधारण अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज की मान धारणाओं के ऊपर नहीं उठा सका और अपनी हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने में उसने कृत्रिम शिष्टाचार का प्रतिबंध भी नहीं माना। प्रतिबंध भी क्या क्या नहीं माना। फिर देखिए प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है कि गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। निबंधकार ने ऐसा क्यों कहा। निबंधकार ने देखिए प्रश्न संख्या देखिए ये प्रश्न 12 का उत्तर ये वाला आपको पूरा क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, ये प्रश्न 12 का उत्तर है। अब चलिए प्रश्न 13 में दिया कि ग्राम गीतों का मुख्य विषय क्या है, निबंध के आधार पर लिखें। तो इसका भी उत्तर ग्राम गीतों का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है। प्रेम, विवाह, सास ससुर के बर्ताव, माँ बाप, भाई बहन आदि का स्नेह को ही ज़्यादातर ग्राम गीतों के में दिखाया जाता है। इसी तरह से आपको यह पूरा लिख लेना है। अब देखिए प्रश्न 14 में दिया है कि किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर जो वाक्य की रचना की जाती है किन स्वाभाविक गुणों के कारण साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनती है। तो प्रश्न 14 का उत्तर सबसे पहले ये वाला आपको पूरा लिखना है। इसके आगे फिर 3 वाक्य और है, फिर आपको ये वाला आपको पूरा लिख देना है। ठीक है, देख लीजिए। चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। प्रश्न 15 में पूछा गया कि ग्राम गीत की कौन सी प्रवृत्ति अब वाक्य गीत में चलने लगी है। अब वाक्य गीत में चलने लगी। प्रश्न 15 इसका उत्तर ये वाला आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, यह प्रश्न 15 का उत्तर हो गया। चलिए प्रश्न 16 में दिया कि ग्राम गीत के मेरुदंड क्या है। ग्राम गीत के मेरुदंड, तो देखिए इसका उत्तर लिखना है कि हमारी दरिद्रता के बीच भी संपत्तिशीलता का यह रूप हमारे भाव को उद्दीपित करने के लिए उपस्थित किया गया है। ऐसे वर्णन कला गीत में चाहे विशेष महत्व प्राप्त न करें किंतु ग्राम गीत के वे मेरुदंड समझे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न 17 में पूछा गया कि प्रेम दशा जितनी व्यापक विधानी होती है जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं। प्रेम के इस स्वरूप पर विचार करें तथा आशय स्पष्ट करें। देखिए प्रश्न 17 का उत्तर थोड़ा सा लंबा है, जहाँ तक आपको नजर आ रहा है ये वाला आपको पूरा लिख लेना है। प्रश्न 17 का उत्तर है। चलिए प्रश्न 18 देखते हैं। प्रश्न 18 में पूछा गया है कि कला गीत में पशु पक्षियों, लता, धूप आदि से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर में वे प्रायः मौन रहे हैं। बिरही यक्ष में दुदत्त भी मौन ही रहा है। इसका उत्तर देखिए इसका उत्तर जो है आपको जहाँ तक नज़र आ रहा है वहीं तक आपको लिखना है। देखिए इस बात में जिसका उत्तर लंबा तो मैं सिर्फ आपको बता, चूँकि क्या होता है कि वीडियो लंबा बन जाता है इसलिए। ठीक है, चलिए प्रश्न 19 देखते हैं। प्रश्न 19 में पूछा गया कि ग्राम गीत का मर्म निबंध के इस शीर्षक में लेखक ने मर्म शब्द का प्रयोग क्या है, विचार कीजिए, मतलब क्यों किया है। तो देखिए प्रश्न इसका उत्तर ये वाला आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त है। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।